उत्तराखंड राज्य आंदोलन में केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मसूरी कांड में शहीद हुई राज्य आंदोलनकारी श्रीमती हंसा धनाई और बेलमती चौहान आंदोलन के वे चेहरे थे जिन्होंने चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर उतरकर महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। यूपी सरकार के तानाशाही नीतियों के चलते अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने का डर सता रहा था, लिहाजा इन महिलाओं ने आंदोलन के मसाल की आग उत्तराखंड के गांव-गांव तक जलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1995 को दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा बेड़ियों को तोड़कर सुशीला बलोनी तथा कौशल्य डबराल ने जय उत्तराखंड जय भारत अखंड का नारा देकर गिरफ्तारी दी थी। नमस्कार, मैं हैरी नेगी आज अपनी जन्मभूमि गढ़भूमि गढ़देश उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी व उसके तथ्यात्मक फैक्ट से आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले श्रीनगर में 5-6 मई 1938 को नेहरू जी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में एक पृथक राज्य की मांग की केवल बात उठी। फिर इसी साल श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य हेतु गणदेश सेवा संघ, जिसे कि हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया, इसकी स्थापना की। हल्द्वानी में 1946 को बद्रीदत्त पांडे द्वारा उत्तरांचल के पर्वतीय भाग को विशेष वर्ग में रखने की बात कही गई थी। दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में 1967 24-25 जून को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। 1968 में दिल्ली में प्रदर्शन चालू हो गए थे। फिर 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। फिर 1973 को प्रताप सिंह नेगी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जो कि उस समय हर युवाओं की जुबान पर था। फिर 1979 में एक अलग राज्य की आवाज को मुखर बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत बने। जनवरी 1989 को उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनी। फिर 1990 को विधायक जसवंत सिंह द्वारा पृथक राज्य के मांग हेतु यूपी विधानसभा में पहला प्रस्ताव रखा गया। 7 अगस्त 1994 को उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन किया गया। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में 25 लोगों की शहादत ने उत्तराखंड को हिला कर रख दिया। फिर इसी के बाद अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद रामनगर में 18 सितंबर 1994 को छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था दिल्ली संसद में सरकार का घेराव करना। और यही युवा जब दिल्ली सरकार के घेराव के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो 2 अक्टूबर 1994 को यूपी सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर में इन्हें रोक दिया गया। और इसी रामपुर तिराहे पर पुलिस फायरिंग द्वारा 6 से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। और यही कांड रामपुर तिराहा कांड और मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना की निंदा न केवल उत्तराखंड, न केवल देश, बल्कि पूरे विश्व में हुई थी। लोगों ने इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कर बुलाया। इस प्रकरण के बाद उत्तराखंड के कोने कोने में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। 10 नवंबर 1995 में श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू में चल रहे आंदोलन में यशोधर बेजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई। इन सभी संघर्ष और शहादतों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा द्वारा पृथक राज्य की घोषणा की गई। तब जाकर 1 अगस्त 2000 को ये बिल लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा यूपी पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी गई। तब जाकर 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ। फिर आगे जाकर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया गया। आज उत्तराखंड को बने लगभग 22 साल हो चुके हैं। आप देखिए उत्तराखंड में किस चीज़ की कमी है। अगर लोगों को 4 धाम की यात्रा करनी है तो उत्तराखंड आना पड़ता है। लोग अगर योगा के शौकीन है, योग करना है, तब भी उत्तराखंड आना पड़ता है। अगर लोग ट्रैकिंग के शौकीन है तो उत्तराखंड से बेहतर जगह आपको कोई मिलेगी नहीं। अगर आप शुद्ध पानी और शुद्ध हवा लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर राज्य आपको कहीं और मिलेगा नहीं। लेकिन आप ज़रा सोचिए, 22 साल बाद भी हम विकास की गति में केवल कछुए की ही चाल चल रहे हैं।
मानता हूँ कि इसमें सरकारों का दोष है, लेकिन ज़रा सोचिए हमने अपनी जन्मभूमि के लिए क्या किया। जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है, कोई नया राज्य बनता है, तो उसके प्रमुख कारण उसकी संस्कृति, अस्मिता, उसकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन ज़रा सोचिए हमने अपनी संस्कृति, अपने विरासत, अपनी बोली भाषा को संजोए रखने के लिए क्या किया। रोजगार के लिए हम देश विदेशों में पलायन तो कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए हम जो पितरों की भूमि का गला घोट चुके हैं उसका क्या। अगर आप देश विदेशों में जाकर कुछ बन चुके हैं, अच्छा पैसा कमा चुके हैं, तो आज भी समय है अपनी देवभूमि पर वापस आने का, स्वरोजगार करने का, लोगों को रोजगार देने का। मानता हूँ कि देश विदेशों में पैसा है, लेकिन सुकून ढूंढने तो आपको उत्तराखंड ही आना पड़ेगा।